हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। श्याम अब्दुल्ला, कैसे हो आप लोग। सर बढ़िया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी इसके पहले कौन सी क्लास चली है। सर मैथ्स की। चलो, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी मैथ्स में क्या चल रहा है। अभी जेई चल रहा है या फिर बोर्ड चल रहा है आप लोग को। सर अभी तो जेई चल रहा है। आज तो मैम ने रिवीजन करवाया था। कल टेस्ट था ना सर, मेजर टेस्ट था ना, कल उसकी रिवीजन करवाई थी आज। कल मेजर टेस्ट था। कल मेजर टेस्ट है। कल मेजर यस टेस्ट सर, है ये। मैम। केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा। सर फुल सिलेबस ही है। फुल सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं। यस। करो आप लोग, हम लोग तो वही पढ़ लेते हैं। यस। एक हाँ, कुछ बच्चों को ज्वाइन होना है तो फिर देखते हैं। बस रुक जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं बच्चों, ठीक है। यार काफी कम बच्चे हैं। मैथ में कितने बच्चे थे लगभग। सर 7-8। क्या ही किया जाए। अभी 3 बच्चे में बताओ कैसे मैं पढ़ाऊँ। देखते हैं थोड़ा सा। देखते हैं थोड़ा सा बच्चों। दो मिनट और रुको आप लोग। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, बताना जरा अंशिका। क्या सर? हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे ना। यस सर, आपने कहा था कि स्टार्ट कर दो। हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी लेवल का पढ़ रहे थे। यस सर। हाँ, थोड़ा सा रुकता हूँ।
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, एक बार देखो जरा आप लोग, क्या स्क्रीन सबको शो हो रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो हम लोग ने ना यहाँ सर तक आज पढ़ा आप था। रिवीजन नहीं कराओगे? क्या आप रिवीजन नहीं कराओगे? रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा सा आप लोग ये पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि हमारे पास ना गिन के ना 4 क्लासेस है। मैं सोच रहा 4 क्लासेस में आपके पास आज का तो ये आज हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर दूंगा, और जो बाकी क्लासेस बचेंगे ना उसमें मैं ये सोचा कि आपका बोर्ड का पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आप लोग को? क्लियर है। यस सर। अब जैसे कि देखो हमारे पास क्या था, अब हमारे पास हम लोगों ने यहाँ तक KMnO4 तक पढ़ लिया था क्या? KMnO4 तक OH लग जाता है दोनों साइड, ये मैंने कल बताया था ना? यस सर। हाँ। अब देखो, अब मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं आप लोग को ओजोनोलाइसिस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। अगर हमारे पास किसी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस होता है, ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ओजोनोलाइसिस में ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3। क्या होता है? O3 होता है। तो देखो होता क्या है, यहाँ से पता है क्या, दोनों बॉन्ड टूटेगा। जैसे कि मान लो CH यहाँ पे हो गया, H यहाँ पे हो गया, CH यहाँ पे हो गया, H यहाँ पे हो गया। अब जो O3 है ना, इसका एक ऑक्सीजन कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, बाकी 2 ऑक्सीजन कैसे जुड़ेंगे? ऐसे जुड़ जाएंगे। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। तो O3 ऐसे जुड़ गया क्या? जहां भी हमारे पास होगा वहां भी ऐसे जुड़ेगा। अब इसके पास ये हो गया, अब हम डालते हैं इसमें जिंक और पानी डालते हैं। जब जिंक और पानी डालेंगे ना तो एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है? अब ये बताओ, जब ऐसे ऐसे होगा तो ऑक्सीजन का नंबरिंग कर देता मैं, 1 2 3। पहला नंबर ऑक्सीजन बताओ क्या दोनों कार्बन के पास जाएगा? क्या पहला नंबर ऑक्सीजन ए कार्बन या फिर बी कार्बन के पास जाएगा? नहीं जाएगा ना, दोनों अलग कर रहे हैं ना इसको, ZNO बन जाएगा वो तो। दोनों। अब ये बताओ कि हमारे पास जो दूसरा ऑक्सीजन है वो किस कौन से कार्बन के पास जाएगा, ए या बी? ए वाले के पास जाएगा। ये सर ए वाले के पास जाएगा। ऐसे कुछ डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। तो आप बताओ ये क्या डबल बॉन्ड बना है? फॉर्मल्डिहाइड है ना, एक कार्बन का एल्डिहाइड HCHO। यस सर। और बी वाले के पास क्या बनेगा? बी वाला भी कुछ ऐसे ही बनेगा। यस सर। दिख रहा है क्या? तो कुछ ऐसे बन जाता है। किसी को कुछ भी डाउट है? बताओ, नो। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? कोई नो डाउट सर। नहीं। एक और बताऊंगी, एक और बता देता हूँ। आप ये बताओ, O3 पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या O3 पड़ेगा तो? बताओ, बोलो। यस सर। ऐसे ही होगा ना। अगर हम इसमें जिंक और H2O डाल देते हो तो ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH है ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ, बताओ यस आप लोग। सर। अब आपको करना क्या है, ओजोन सर में कैसे जोड़ते हैं मैं बता देता हूँ। जहां भी आपको डबल बॉन्ड तोड़ दिखे ना, आप बीच से डबल बॉन्ड तोड़ देना, और एक डबल बॉन्ड को एक ऑक्सीजन दे देना, दूसरे डबल बॉन्ड को दूसरा ऑक्सीजन दे देना। ये बातें क्लियर है क्या मेरी? सर इसको कंडेंस फॉर्म में करके भी कर सकते हैं ना? लिख सकते हो आप, कैसे भी करके लिख सकते हो।
ये बताओ अगर इसको पहला है या दूसरा है, पहले नंबर को दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन तो हमारे पास पहले से इसके पास है ही, बोलो। Yes, sir. अरे बता दो भाई, कोई डाउट है? No, sir. नो सर। ओजोन ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। Yes, sir. चलो जरा एक बार इसका ओजोनोलाइसिस करके बताना। CH3 CH2, ऐसे कर देता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें मैंने पहली बार में डाला O3 और दूसरी बार में क्या डाला, जिंक और H2O डाला। तो बताओ जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, विद नेम बताना, नाम के साथ हमको। सर इथेनॉल और मिथेनॉल। क्या बोल रहे हो आप? इथेनॉल और मिथेनॉल। देखो, आप सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप ये काम करोगे क्या, जहां भी डबल बॉन्ड है आप वहां को तोड़ोगे, बोलो, बताओ अंशिका। तो C के साथ H है ही, और इसके साथ जो डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, बताओ। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो ये बताओ, यह भी एल्डिहाइड हो गया, यह भी एल्डिहाइड हो गया, तो जो यह वाला एल्डिहाइड हुआ यह क्या बन जाएगा, बताओ। इथेनॉल। इसको हम एथेनॉल बोलेंगे, Yes, sir. और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल। मेथेनॉल। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। चलो एक बार ऐसे बताओ, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसमें अगर हमने डाल दिया O3, जिंक डाल दिया और H2O डाल दिया, तब क्या बनेगा, एक बार बताओ आप लोग। बताओ आप लोग। सर इथेनॉल और प्रोपेनॉल। अब ये बताओ कि सिंपल सी बात, यहाँ से आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे, अंशिका बताओ भाई। यस सर। आपके पास एक ऑक्सीजन इसको दोगे, एक ऑक्सीजन इसको दोगे, तो यहाँ पे ये बताओ यस कीटोन हो गया ना।
बोलो। यस सर। और यह हमारे पास क्या हो गया, यह एल्डिहाइड हो गया। यह आपका हो जाएगा एथेनॉल, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन हो जाएगा ना, कीटोन है ना ये। यस सर। यस सर। इसी देखो, हम लोग प्रोपेनॉन को ही बोलते हैं एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसका कॉमन नेम भी कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और जो एथेनॉल है ना, उसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स? नो तो सर। अब ये बताओ, आप लोग ओजोनलाइसिस कर लोगे क्या इजीली, किसी का भी दे दिया जाए तो? यस सर। दे दिया जाए। यस चलो सर। आप बेंजीन का ओजोनलाइसिस करके बताओ मुझे। और बता दो। क्या? बेंजीन का समझ नहीं है सर, बेंजीन वाला समझ नहीं है, बाकी तो सब आएगा। करके बताओ, कोशिश करो एक बार। देख, कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करो, कॉपी पे कोशिश करो। नहीं आएगा तो मैं हूं ही, ठीक है। सर बता दीजिए इसमें। सर बता दो। अरे भाई, आप लोग तो ये बताओ, कुछ क्या दिक्कत था इसमें? सिंपल सी बात थी, नंबरिंग कर लो। सर 1 प्रोपेनॉन। 2 3 4 5 6। जहां जहां डबल बॉन्ड है उसको उसको तोड़ोगे आप लोग। बोलो। यस सर। एक इसको ऑक्सीजन दोगे, एक इसको ऑक्सीजन दोगे, एक इसको दोगे, एक इसको दोगे, एक इसको दोगे और एक इसको दोगे। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, बताओ जरा। पहले दूसरे की बात कर ले हैं। आप ये बताओ, पहला जो है यहां से भी कट के निकल गया और यहां से भी कट के निकल गया, तो एक फ्रेश यहाँ पे मिल गया क्या? यस सर। क्या कुछ ऐसे निकला है, बताओ जरा। या पहला नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर कार्बन है, ठीक, कुछ ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। इसको भी एक ऑक्सीजन दे दो, एक इसको भी ऑक्सीजन दे दो। इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत आपको? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब तीसरे चौथे की बात कर लेते हैं। तो तीसरे चौथे की बात करेंगे। ये बताओ, ये तीसरा नंबर कार्बन और ये आपका चौथा नंबर कार्बन, एक इसको ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन है एक इसको ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन है कोई प्रॉब्लम? नो सर। पांचवे छठवे के देख लो। तो
तो छठे के पास भी तो एक डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, या 5वां नंबर हो जाएगा। देखो जरा, अब जरा इसका नाम आप लोग बता सकते हो, यस सर। बताओ जरा। अरे सब में 2 एल्डिहाइड है यार, यस सर, 2 एल्डिहाइड है। सी सी डबल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है क्या? तो यही एक ही प्रोडक्ट बनेगा, 3 टाइम्स बनेगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओजोनलाइसिस कीजिए ना, आप लोग कर लोगे ना? कर लोगे, कितना भी यस टफ सर। दे दे तो आप लोग कर लोगे, कितना भी टफ दे दे तो आप लोग कर लोगे। अब सर बात मान कर लेते हैं, क्या चीज? बना क्या था वो? ये नेम देख लो, नेमिंग कर लो। आप ये बताओ इसका क्या नाम हो सकता है? सोचो, इसका तो सोच के बता सकते हो, इसका सोच के आप लोग बता सकते हो। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकजल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकजल। क्लियर है? और क्या सर बोलते हैं? आईयूपीएसी क्या नेम में चीज? क्या? आवाज नहीं आ रही है। वैसे नेम में क्या बनेगा सर? वैसे नेम में आप लोग क्या, आप लोग बताओ, कोशिश करो, कैसे करोगे आप लोग नेमिंग अगर करना है तो? सर 1 2 पे कुछ ऐसे कर। देखो, यह भी आपका एल्डिहाइड है और यह भी आपका एल्डिहाइड है, तो क्या बोलोगे? 1,2 1,2 डायल। डाई एल्डिहाइड, ठीक है? एक ही दो ही ना है इसमें, और कुछ है नहीं, और यस डायरेक्टली एल्डिहाइड, डायरेक्टली आप एल्डिहाइड नाम ले सकते हो स्पेशल नेम में। वैसे इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकजल बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है? यस सर। सर। यस सर। एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, अब बात कर लेते हैं ओजोनोलाइसिस की। किसकी बात कर लेते हैं? ओजोनोलाइसिस, सॉरी, पॉलीमेराइजेशन की। किसकी बात करते हैं? पॉलीमेराइजेशन। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर ये बहुत ही ज्यादा हमारे पास एल्कीन हो ना, एल्कीन, आप बताओ इसका क्या नाम है, जरा बताना। एथीन नाम है ना, 2 कार्बन है तो यस सर, इथीन है। इथीन नाम है। यस सर। अगर इथीन बहुत ज्यादा लोगे ना, तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। पॉलीथीन बन जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो, पॉलीथीन जानते हो ना, जो हम लोग यूज करते हैं, वही वाला पॉलीथीन। अब हमारा एल्केन हो गया था, एल्कीन हो गया था। अब किसकी बात करते हैं हम लोग? एल्काइन की बात कर लेते हैं, ठीक है? नॉमेनक्लेचर वगैरह तो सब आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब बताओ, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड से, एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं? पाई। पाई बॉन्ड होते हैं। आओ प्रिपरेशन देख लेते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड से कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। किससे हमें प्रिपरेशन करना है? कैल्शियम का। कैल्शियम कार्बाइड से। तो सबसे पहले आप कैल्शियम कार्बाइड ले लो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? कैल्शियम होगा CaC2। यह इंपॉर्टेंट कर लो, थोड़ा 1-2 बार पूछा हुआ। कैल्शियम कार्बाइड ले लिया आपने, और आपने 2H2 ले लिया, ठीक है? तो सर इसके एक, साथ क्या, ये कौन सी और रिएक्शन में है? ये हम एल्काइन बना रहे हैं, ओके सर। ठीक है? हम लोग क्या बना रहे हैं? एल्काइन बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे CaOH2 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास? एल्कीन बन जाएगा, ठीक है क्या? सॉरी, एल्काइन बन जाएगा। क्लियर है? बताओ। यस सर। अब जैसे कि देख लो, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, या फिर कुछ भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जस्ट अगल बगल कार्बन पे अगर हमारे पास 2 एक्स ग्रुप जुड़े हो, एक्स ग्रुप का क्या मतलब है, जरा बताना। सर हेलोजन। हेलोजन।
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों जस्ट अगल बगल पोजीशन पे जुड़े हो ना तो इसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहाइड। विसिनल डाई हैलाइड। अगर हमारे पास एक ही कार्बन पे दो हैलोजन जुड़े हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहाइड। जेमिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे दो, सॉरी, अलग अलग कार्बन पे जुड़े हो अगल बगल तो उसको हम लोग विसिनल बोलेंगे, या सेम ही कार्बन पे जुड़े हो तो जेमिनल। जेमिनल। ये बातें मेरी क्लियर है क्या? बताओ जरा। तो अब देखो हम लोग विसिनल डाइहैलाइड से कैसे बनाते हैं। विसिनल डाइहैलाइड से, तो अगर आप विसिनल डाइहैलाइड से बनाओगे ना, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास एक ब्रोमीन है तो अगर हम इसमें एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो इसका बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा सर। तो यहाँ पे एक एल्कीन बना लेगा। यस सर। यस सर। जब ये निकलेगा तो इसका बीटा वाला यह है ना, यह दोनों गायब हो जाएगा तो एक और निकल जाएगा, तो दोनों हमारे पास ब्रोमीन निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास? एल्काइन बन जाएगा। बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन फॉलोज द सेम ट्रेंड एज एल्केन एंड एल्केन्स। फर्स्ट 3 मेंबर आर गैस, नेक्स्ट 8 आर लिक्विड एंड हायर 1 आर सॉलिड। तो स्टार्टिंग की अगर 3 कार्बन का एल्काइन है तो हमारे पास क्या होगा? गैसियस में होगा। बाकी 4 से 8 तक क्या होंगे? लिक्विड होंगे। और उसके बाद क्या होंगे? सभी के सभी बोलो, सॉलिड होंगे। ठीक है क्या? बताओ आप लोग, क्लियर है? क्लियर है। और थोड़ा और बातें कर लेते हैं। अब ये बताओ कि हमारे पास कोई एल्काइन है और उसमें हम H2 डाल दिया और उसके साथ साथ प्लेटिनम डाल दिया या फिर पैलेडियम या फिर निकल, तो क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड टूटेगा और उस पे H जुड़ेंगे क्या, जब मैं बता रहा था आपको एल्किन बनाने का? यस सर, बॉन्ड टूट जाएगा, अल्किन बन बॉन्ड जाएगा। टूटेगा, फिर H2 आएगा, फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम होगा, फिर एक और टूटेगा, तो क्या एल्किन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? अल्किन बन जाएगा। बिल्कुल। कोई यस। दिक्कत? नो सर। मान लो एल्काइन है और हमने क्या डाल दिया? Br2 डाल दिया या फिर Cl2 डाल दिया, तो एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों पे ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा सर। फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, फिर दोनों पे ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ जाएगा। देखो, यस सर। दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है। अब देखो लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसको छोड़ो, सॉल्व। पॉलीमराइजेशन देख लेते हैं, इसका भी छोड़ो, ज्यादा कुछ नहीं है। पॉलीमराइजेशन देख लेते हैं, ठीक है? यह वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह वाला क्या हो जाता है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमने क्या ले लिया, ध्यान से देखना, अगर हमने 3 टाइम्स क्या ले लिया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ ऐसे ले लिया, और हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लिया और 873 केल्विन क्या ले लिया? टेम्परेचर ले लिया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन। बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। कोई डाउट किसी को? नो सर। कुछ भी डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। अब हमसे एक चीज पूछा है, जरा ध्यान से देखना। बोल रहा है कि हमारे पास एक, देखो इसका क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बोल रहा है कि हमारे पास क्या है? ACT के, सॉरी, ये हमारे पास है CH3 COOH है। अब बोल रहा है किसको हमें बेंजीन में कन्वर्ट करना है। आप बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके पास कुछ दिमाग लग रहा है? बताओ सर हो जाएगा। कैसे, जरा कोशिश करके बताओ कैसे होगा।
क्लियर है, बताओ। हुआ क्या? कोशिश भी हुआ क्या आप लोगों से? अरे नहीं कोशिश कर पाए आप लोग। ये बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा था? हमें इसको अगर बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसे लेना पड़ेगा क्या? सर इथाइन होना चाहिए। क्या? सर इथाइन आ जाएगा ना तो फिर बन जाएगा ये। इथाइन यानी कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH। H, सॉरी CH, कुछ ऐसे होना चाहिए ना? हाँ सर। ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ इथाइन कैसे बनेगा हमारे पास? अगर हमारे पास कुछ ऐसे हो, ध्यान से देखो, C, सिंगल बॉन्ड C, क्या होना चाहिए हमारे पास? ब्रोमीन, ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन, एक यहाँ पे H और एक यहाँ पे H। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा तो हो जाएगा? जी सर। सर एक बार क्यों लिया हमने पीला वाला? आवाज आ रही है? सर येलो वाला क्यों लिया हमने? एक मिनट एक मिनट, इसको हटाओ। मुझे यहाँ पे 2H लेना चाहिए था। अरे ये बताओ कि अगर हम इसमें एल्कोहलिक KOH डालेंगे, एल्कोहलिक KOH, तो हाँ इसका सर ब्रोमीन हटेगा और इसका H हटेगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा, इसका ब्रोमीन हटेगा, इसका H बटेगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा, तो बन नहीं जाएगा? बन जाएगा सर। क्लियर है? अब ये बताओ ये कैसे बनेगा? क्या हमारे पास कुछ ऐसे होता तो हो जाता क्या? सर ध्यान से Br देखना। है ना इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ CS तो हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे होता, CH2, या फिर हमारे पास क्या होता, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग क्या डालते? इसमें अगर हम लोग Br2 डाल देते तो हो जाता क्या? दोनों ये साइड सर ब्रोमीन बन जाता। अब हम लोग इसको कैसे बनाए? तो आप बताओ, सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर देते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करेंगे? NaOH और CaO डाल देते क्या? ये हो तो CH4 हो जाएगा। CH4 हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या डाल दें? लाइट के साथ क्लोरीन डाल दें, CS CH3Cl हो जाएगा। हाँ इसमें हमने क्या डाल दिया? सोडियम डाल दिया और ड्राई ईथर डाल दिया। तो आप क्या, हाँ आप बताओ कि सोडियम क्या आपका वुड्स रिएक्शन होता है? यस सर। क्लोरीन क्लोरीन सोडियम के साथ चला जाएगा, क्या CH3 फिर और बन CH3 जाएगा। हो जाएगा। बोलो। अब हो जाएगा। अब हम इसमें क्या डाल दें? फिर से इसमें लाइट और क्या डाल दें? क्लोरीन डाल दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा? जरा देखो, इसको हम इधर कर लेते हैं। CS3 CS2 CL। CH3 CH2 और Cl। अब फिर से हम इसमें क्या डाल दें? एल्कोहलिक KOH डाल दें। अल्कोहलिक ये के क्लोरीन निकल जाएगा, इधर से H निकल जाएगा, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। बोलो। CS। बिल्कुल सर। सर हो गया। अब बताओ, कुछ ऐसे आप लोग लिंक लगा के कर सकते हो।
हाँ सर। ये तभी हो पाएगा ना जब आपके माइंड में वर्ड्स होंगे। जैसे कि मानो आप लोग बिना मैथमेटिक्स में प्रूफ करते हो, तो ये भी हमें प्रूफ ही करना है। LHS RHS सब चीज दिया हुआ, बीच का स्टेप कैसे होगा वो आपको करना है। तो बीच का स्टेप आप लोग को कैसे पता चलेगा? जब आप लोग 2-3 बार इसको किए रहोगे तभी तो कर पाओगे ना। बताओ। यस सर। हाँ, इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग एक बार। नो सर। सर एक बार देख से 2 मिनट अभी हटाना मत। क्या चीज? सर स्लाइड हटाना मत अभी। बिल्कुल, ये आप लोग स्टेप लिख लो, क्योंकि ना स्टेप ये एनसीईआरटी का है, मैं अपने पास नहीं बताया हूं। ये स्टेप लिख लो, सर आपके बुक बोर्ड में भी आ सकता है। सर बुक में से समझ नहीं आया तब आ गया। क्या चीज? बुक में से समझ नहीं आया तब आ गया। अब समझ आ रहा है क्या? यस सर। हम्म, समझ आ जाएगा। अगर आप लोग को तो वो पता होगा प्रोसेस में, सब समझ आ जाएगा। हो गया सर। हो गया? यस सर। किसी और को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। देखो ये आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है। अब कर लोगे ना? देखो एनसीईआरटी में आप लोग प्रोसेस से पूरा अच्छे से लिख लेना, ठीक है। यस सर। बाकी आप लोग नॉमेनक्लेचर वगैरह जानते ही हो। बिल्कुल सर। नॉमेनक्लेचर ही दिया, और कुछ दिया नहीं। देख लो, अगर इसका भी अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करें तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड गायब हो जाएगा, केवल और केवल हमारे पास बेंजीन बचेगा ना। यस सर। बेंजीन सर आपने बता रखा है। बता रखा है ये। देखो एक चीज और यहाँ पे देख लेना, अगर हमारे पास फिनॉल है, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास फिनॉल है, उसमें अगर हम जिंक डालें ना तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। डायरेक्टली क्या बन जाएगा बताओ? बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बन जाएगा। ये कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे देखो, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास यह पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है, और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो पहली बात देखो, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। आप लोग जानते हो क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जानते हैं सर। क्या होता है? सर इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल क्या? न्यूक्लियस। देखो इलेक्ट्रोफाइल, आप बताओ, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, यस सर। और फाइल मतलब आप लोग लवर समझ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कौन लव कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी हमेशा। इलेक्ट्रोफाइल हुआ होगा ना, या फिर उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक यस है। सर। या फिर वह पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का क्या मतलब समझोगे? सर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज ही लव कर सकता है। या फिर इसके पास लोन पेयर हो या फिर माइनस चार्ज हो। बातें क्लियर है क्या मेरी? बोलो, बातें क्लियर है? तो ये बताओ, बेंजीन हमारे पास क्या होता है? बेंजीन हमारे पास, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वह देने वाला होता है। तो आप बताओ, बेंजीन क्या न्यूक्लियोफाइल की जैसे काम करेगा क्या?
न्यूक्लियोफाइल इसलिए क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। क्लियर है? सर क्लियर एक है। बार दोबारा ये बेंजीन अब वाला। ये बेंजीन के पास अगर जिसके पास भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा होता है, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल के जैसे। तो आप बताओ, जब ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कौन आएगा अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज? सर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा बेंजीन पे कौन आएगा अटैक करने के लिए, जरा बताना? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज, या फिर इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। अब देखो, पहला हम लोग बेंजीन से रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं बेंजीन का। तो सबसे पहले हम लोग कराएंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? सर NO2 होता है। क्या होता है? बेंजीन। NO2+ होता है। अब ये NO2+ ये न्यूक्लियोफाइल बनता कैसे है? हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट क्या ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं, और कंसंट्रेट क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं बच्चों ना, तो क्या बना लेते हैं, NO2+ नाम का क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बना लेते हैं। आप बताओ, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जाके कहीं भी अटैक कर सकता है क्या? बोलो। क्लियर है क्या? देखो, जाके जाके जुड़ गया, यहाँ पे देखो, जुड़ गया ना? यस ये सर बताओ जुड़ गया। सर इसके जुड़, बाद क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ आगे। इसके बाद आता है हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, अब बताओ, हेलोजिनेशन में हमारे पास यह बेंजीन है, बेंजीन में डाल दिया क्लोरीन और क्लोरीन, और इसमें डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3। मैंने आपको बताया था ना, AlCl3 का क्या करेगा, इसके क्लोरीन को ले लेगा और क्या बना लेगा, AlCl4- बना लेगा। यस सर। और इसके पास क्लोरीन प्लस बच गया क्या? आप बताओ, फिर से इलेक्ट्रोफाइल बन गया? हाँ सर प्लस बन गया तो अटैक कर लेगा जाके इसको। जुड़ जाएगा कहीं, देखो जुड़ गया क्या? यस सर जुड़ गया। जुड़ गया। अब बात कर लेते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लोगे। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, H2SO7 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2S2O7 भी बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को। इसमें बच्चों जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, SO3H बनता है। क्या बनता है? SO3H। और ये भी जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा। देखो, बेंजीन पे केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं। यस सर। ठीक है। अब अगला देखो, लिखा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट, आप बताओ, ये CH3Cl है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या CH3+ बना लेगा? बना लेगा सर टोल्यूइन। जाके जुड़ जाएगा। अब ये देखो C2H5Cl है, तो इसमें ये बन जाएगा, यह भी जाके जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग एसिल बोलते हैं ना, एसिल ग्रुप। यस सर। यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, जाके बेंजीन से जुड़ जाएगा। यस। देखो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा क्या? बताओ। यस। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, यह भी आप लोग देख लेना, हमारे पास अगर बेंजीन हो और 612 टाइम्स क्या बोलते हैं क्लोरीन हो, तो सब जगह का क्या, सब जगह से हाइड्रोजन हटेगा, वहां पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ क्लोरीन। जाएगा। सब जगह से हाइड्रोजन हटेगा, वहां पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन हटेगा। ठीक है, कोई यस प्रॉब्लम? सर। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। प्रॉब्लम नहीं है। अब सर देखो इसी बात BHC भी कहते हैं क्या? क्या, सर BHC भी कहते हैं ना इसको? आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो, यहाँ पे मान लो आपके पास बेंजीन हो, और बेंजीन के साथ हमारे पास निकिल हो और 3 टाइम्स हाइड्रोजन हो, तो आप बताओ, निकिल चाहे पैलेडियम चाहे चाहे प्लेटिनम क्या काम करते हैं, डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को गायब कर देते हैं ना। यस सर। देखो गायब हो गया क्या इसका? यस सर। ध्यान से देखना, इसके पहले हमने क्या डाला था, इसके पहले हमने क्लोरीन डाला था, कहाँ गया, क्लोरीन डाला था, लेकिन वो डार्क में डाला था, यानी कि अंधेरे में डाला था, ठंडे अंधेरे में करके डाला था। लेकिन वही अगर उजाले में लाइट के साथ डालेंगे तो क्या होगा, अंदर का जो डबल बॉन्ड है वो भी गायब हो जाएगा।
तो पता है कि अब क्लोरीन के साथ टू टाइप्स का रिएक्शन पूछता है, बोलता है एक डार्क में और एक लाइट में। तो लाइट के साथ क्या होगा, अंदर का जो डबल बॉन्ड है वो भी गायब हो जाएगा, और डार्क में क्या होगा, केवल और केवल हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। डन है, बोल दो। यस सर। क्लियर है ना? अब ये बताओ बेंजीन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। C6H6 प्लस O2, अगर हम जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा क्या? यस सर। जितना कार्बन होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा पानी बनेगा। अब रही बात ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जोड़ लो, यहाँ पे राइट साइड 15 हुआ और लेफ्ट साइड क्या होगा, 15/2 यानी 15 हो जाएगा क्या, देखो। क्लियर है? क्लियर है, और कुछ तो दिख नहीं रहा, बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है। यस सर। और कुछ बचा ही नहीं है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, यस सर। देख लेते हैं। ये पूछा है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। अगर हम मेथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो एथेन कैसे बना सकते हैं, ये बताओ। हमारे पास क्या है, यह मेथेन है क्या, इसका क्लोरीनेशन करोगे लाइट के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, जरा बताना। CCl CH3 बन जाएगा, बन जाएगा और सर। फिर से आप इसमें क्या डाल दो, सोडियम डाल दो, और क्या डाल दो, ड्राई ड्राई। ईथर। आप बताओ ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, तो यह 2 टाइम्स होगा तो क्लोरीन क्लोरीन सोडियम ले लेगा, और क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। इथेन बन जाएगा। तो बताओ एथेन नहीं बन गया। बन गया सर। IUPAC ने कोई टफ, नो सर। ये भी हो जाएगा। For the following compound, write structure formula and IPAC name for all possible having the number double bond or triple bond indicated. इसमें बोल रहा है कि एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें बोल रहा है एक ट्रिपल बॉन्ड है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बता दूं क्या, फोर्थ वाले का देखो। ये बताओ इसमें जो वर्ड रूट है वो क्या है, ब्यूट है क्या, ब्यूट। यस सर। यस सर। तो आप 4 कार्बन बना लो, ब्यूट का मतलब 4 ही कार्बन ना। पहले पोजीशन पे क्या है, इन है यानी डबल बॉन्ड है, यस सर। और पहले पे ही क्या है, पहले पे ही हमारा फेनिल है, तो हम यहाँ पे पीएच भी लिख ले क्या। यस सर। हो गया, यही है, कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत नहीं। और कोई बताओ जो आपको नहीं समझ आ रहा हो। दूसरे का देख लेते हैं, वर्ड रूट क्या है, हेप्ट है ना। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना लो, 7 बन गया क्या। तीसरे और Yes, चौथे sir. पे क्या है, सर मेथिल है, हमने मिथाइल बना दिया, और तीसरे पे क्या है, इन है, बना दो इन, बन गया क्या, यही है Yes, ना, sir. कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। एनालिसिस करने के बाद बताना है, यही आंसर है। क्या, इसमें क्वेश्चन में लिखा था ना, आफ्टर ओजोन एनालिसिस बाय ओजोन एनालिसिस। अच्छा ओजोनोलाइसिस, राइट द आईपीएससी नेम प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ओजोनोलाइसिस। अब देखो, अब इसका ओजोनोलाइसिस करना, आप बताओ ओजोनोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल तो इधर उधर का ऐसे नहीं बन जाएगा, बोलो। Yes, बन sir. जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, बना नहीं लोगे तो भी बन जाएगा सर, बन जाएगा। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब पढ़ने के बाद आप लोग को एक्सरसाइज इजी लग रहा है ना। यस सर। Yes, sir. लिखा एन ए ओजोनोलाइसिस गिव मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड पेंटेन 3 और। पहली बात देखो, हमारे पास एक एल्केन ए है, ओजोनोलाइसिस करने पे क्या मिल रहा है हमें, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला जरा बताओ, CH3 C सर डबल बॉन्ड CH2H। H, क्या इसको एथेनॉल बोलेंगे क्या, और दिया पेंटेन 3 नॉन। तो आप बताओ पेंटेन बना लो, 1 2 3, 1 मिनट रुक जाओ, पेंटेनॉन बोला है ना, तीसरे पे है ना ये, तीसरे पे। 1 2 3 4 5, क्या हो गया, क्या जरा बताओ, हो गया क्या, हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हो गया। ये बताओ कि वो ये बताओ कि ओजोनोलाइसिस पे यह मिल रहा है, तो ए क्या होगा, इन दोनों को हटा दो, यहीं पे डबल बॉन्ड जोड़ दो, ऐसे ही हुआ होगा ना वो।
Yes, वो sir. यही कंपाउंड होगा ना, बोलो। तो इसका स्ट्रक्चर बन गया, आईपीएससी का नहीं हो जाएगा इसका। अरे आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो यहाँ से इसके किसको यही बनेगा ना, ये देखो। कोई Yes, दिक्कत? sir. No, sir. हाँ, ये भी कर लोगे क्या? 9.6 ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन है। यस सर। ये देखो, ये 9.7 जस्ट बताया हूँ। ये प्रोपेनल एंड पेंटेन थ्रियोन यही वाला है ना, सेम। यस सर, बन जाएगा। Yes, sir. नहीं, ये प्रोपेनल नहीं है, ये एथेनॉल है। एक और कार्बन जोड़ दो ना यहाँ पे, हो नहीं जाएगा? सेम चीजें तो हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्शन फॉलोइंग हाइड्रोजन। ब्यूटेन का कंबस्शन करोगे क्या बनेगा? C4H10 का कंबस्शन करोगे क्या बनेगा? 4CO2 प्लस 5H2O बनेगा। 4 दूना 8 और 5 9, 8 और 5 14। तो यहाँ पे 14/2 कर लो या फिर 7 कर लो डायरेक्टली। हो गया ना? हो गया सर, हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, वाई बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल थ्रो इट कॉन्टेन 3 डबल बॉन्ड? क्योंकि यह क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, ओके सर। सर तो एरोमेटिक हो कह रहा है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है? एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं कि इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब ये पूछा है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। क्या मैंने आपको ये बता रखा है क्या? अरे प्लेनर होना चाहिए, बाकी हर एक चीज बता रखा है क्या? सर 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल, ये सब चीजें बता रखा है ना? यस सर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक्सप्लेन व्हाई दिस फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक। ये बताओ, यहाँ पे प्लेनर है क्या? नहीं है। यहाँ पे भी प्लेनर नहीं है, और यह एंटी एरोमेटिक है ना, सॉरी नॉन एरोमेटिक है ना, क्योंकि यह भी प्लेन में नहीं है। वाला नॉन एरोमेटिक है। हाँ, तीसरा नॉन एरोमेटिक होगा। फिर हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू? देखो इसमें ये बोल रहा है कि व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एल्केन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जरा बताना आप लोग। बोलो जरा। सर मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर मास नहीं, अगर मानो ब्रांचिंग बढ़ता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया ना। हाँ सर। बोलो, ये मैंने बताया था ना, बताया Yes, था। और कुछ तो ज्यादा मिला? सर इसका एक बार रीजन दोबारा बता दोगे, ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है? किसका? सर क्वेश्चन में रीजन पूछ रखा था या सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से ना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ओके सर। ठीक है, अब ये लिखा है व्हाई डज बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ डिफिकल्टी। आप बताओ, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इजीली क्यों हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ज्यादा होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल, जो हमारे पास ना बेंजीन होता है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? वह खुद ही एज ए न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करता है। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखो और कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे। कोई प्रॉब्लम है? देखो नो सर, सर इतना ही क्वेश्चन है। ये देखो, why would the reaction not prepared for preparation of alkanes containing odd number of carbon atom?
सर मैं बताऊं, क्योंकि ऑड नंबर होंगे ना तो फिर दो उस अल्काइल हाइड की जरूरत पड़ नहीं भाई, जाएगी। इवन लोगे तो इवन का डबल करोगे तो इवन ही बनेगा, ऑड का भी डबल करोगे तो इवन ही आएगा। अगर मान लो 3 कार्बन का है, उसके आप डबलिंग कर रहे हो तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा ना। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो आप ये बताओ मैक्सिमम कर लिए क्या आप लोग? यस यस सर। सर। यही आपका एनसीईआरटी लेवल है। और यही मैं आपको एक बार सिस ट्रांस बता देता हूँ, सिस ट्रांस क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि सिस ट्रांस देखो अक्सर किस में आपको मिलेगा? एल्कीन्स में। किस में मिलेगा? एल्कीन में। एल्कीन्स में। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। तो आपको डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कुछ ऐसे ले लेना है। अब ये बताओ, ये पहला दूसरा, पहले नंबर कार्बन पे क्या CH3 है क्या? यस और सर। दूसरा H है, बोलो। बिल्कुल सर। फिर दूसरे नंबर कार्बन पे भी एक CH3 और एक क्या है? H है। अब देखो सिस ट्रांस होने के लिए क्या होना चाहिए? एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर दो सेम ग्रुप हो गया तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को करेगा? नहीं करेगा। तो एक ही कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। सेम ग्रुप होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। अब देखो हमारे पास दो से अगर दोनों अलग अलग एल्कीन पे जो हमारे पास दोनों सेम ग्रुप है, आप उसको पॉइंट आउट कर लो। अगर दोनों सेम ग्रुप अगर एक साइड हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस। सिस बोलेंगे। अगर दोनों सेम ग्रुप क्या हुआ, अपोजिट साइड हुआ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। ट्रांस बोलेंगे। भले ही यहाँ पे क्लोरीन हो, यहाँ पे क्लोरीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेम साइड जो सेम चीजें है ना, उसको बस हम पॉइंट आउट करेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सर आपने ये बताया भी था शायद। क्या चीज? सर बताया ये था चीज सर। आपने बताया भी था। पता नहीं, उतना मैंने नहीं बताया था। अभी यहाँ 5-10 मिनट टाइम बचा, सोचा बना लो। यहाँ पे कैसे ट्रांस दिया हुआ था यहाँ पे? आपने तो कल ही बताया था सर, एक तो पीडीसी में सिस बनता है और एनएन लिक्विड NH3 में, ये बताया था आपने हाँ, सर। उसमें देखो लिक्विड अमोनिया में आपका बनता है ट्रांस, और NaPDC में क्या बनता है? सिस बनता है। यस सर। H2PDC में। इसमें कैसे ट्रांस था अभी को क्वेश्चन? हाँ, लिखा ड्रा द सिस ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ Heg2ene विच आइसोमर हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात देखो, जो ट्रांस वाले का होता है वो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिस वाले का कम होता है। ठीक है, सर सिस वाले का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। और सिस वाले का ज्यादा होगा, ट्रांस वाले का कम होगा। तो नॉन ठीक है, जीरो होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब Heg2ene लिखा हुआ, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप Heg2ene बना लो। क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे बना लेते हैं। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, एक मिटा देते हैं हम। अब Heg2ene बोला ना, दूसरे पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है ना। यस तो सर। देखो इसमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, दोनों हाइड्रोजन। बस एक हाइड्रोजन ही तो कॉमन दिख रहा है ना, बाकी ये दोनों साइड एल्किल ग्रुप तो अलग अलग है ना। यस तो सर। अगर हाइड्रोजन सेम साइड होगा तो सिस होगा, हाइड्रोजन अलग अपोजिट साइड होगा तो क्या होगा? ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है डबल। क्या? यस सर। और कुछ भी नहीं इसमें एक्स्ट्रा है, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। आप ये बताओ, हाइड्रोकार्बन किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता दो, क्योंकि मैंने पूरा एनसीईआरटी आपको बता दिया। नो सर। नाइट्रोफिनॉल ये सब, ये वाले क्वेश्चन भी बता देंगे। कौन से? एक्सरसाइज में भी दे रखा ये सब? नाइट्रो ये सब मैंने आपको रेजोनेंस में ही बता दिया था, दिखा देता हूँ मैं। ये सब नहीं सर। देखो, अब ये जो फिनॉल वगैरह होता है ना, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, जो प्लस एम शो करते हैं, उसके आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आता है और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आता है। तो आप बताओ, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ जुड़ेगा? आर्थो या फिर पैरा पे ही ना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। अब देखो हमारे पास यह आ गया नाइट्रो वाला ग्रुप। नाइट्रो वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास आर्थो पे पॉजिटिव आएगा और पैरा पे पॉजिटिव आएगा। यस सर। ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आएगा। तो आप बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए आएगा तो कहाँ पे आएगा जुड़ने के लिए? एक मेटा ही जगह बचा है ना, या फिर कहीं और को कुछ बचा है? ये सर मेटा पे आएगा। मेटा,
मेटा पे ही आएगा ना। तो यह जो होता है ना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो देखो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले हैं, यानी कि -m शो करते हैं। तो सभी के सभी कौन से डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। सर एक बार सर एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन दे रखे थे पी नाइट्रो क्लोरो ऐसा करके बेंजीन, वो एक बार करा देना। देखो पी नाइट्रो बेंजीन का क्या मतलब है? पैरा नाइट्रो बेंजीन। तो हम एक बेंजीन बना लेंगे और इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो हो जाएगा। एम नाइट्रो बेंजीन का मतलब मेटा नाइट्रो बेंजीन, ओ नाइट्रो बेंजीन का मतलब आर्थो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। ओके सर। यही होता है, इसमें कहीं दिया होगा। हाँ सर क्वेश्चन दे रखा है इसमें। हाँ। हाँ, ये लिखा है पी नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो सबसे पहले तो आप क्या बना लो? ब्रोमो बेंजीन बना लो और इसके पैरा पोजीशन पे क्या बना लो? नाइट्रो। Br2 पास करके फिर अच्छा नाइट्रो, ठीक है सर। क्या बोल रहे? क्लियर है क्या? ठीक है सर। टॉलुइन बना लो, देखो टॉलुइन, और टॉलिन इसके तो पैरा पोजीशन पे क्या बना लो? अल्काइलेशन से। CH3 बना लो। कोई दिक्कत? नो सर। यही होगा ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम और किसी को? नो सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग। नो सर। हो जाएगा ना सब चीज? बिल्कुल सर। यस सर। ठीक है, फिर तब मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए बाय बाय। बिल्कुल सर। बाय सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बच्चे भी नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं क्या ही करूँ। ठीक है, यस बच्चे सर। भी नहीं है ज्यादा। अब 3-4 लोगों में कितना ही ये करूँ। आप लोग का तो कंप्लीट हो गया ना यस सर। हाइड्रो का? अब देखो ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत आएगी बोर्ड लेवल तक। मैंने वैसे जीओसी लेवल तक ठीक से पढ़ाया, ये भी मैंने काफी अच्छे से ही बताया आप लोग को। हाइड्रो मतलब ये ऑर्गेनिक का सर टेस्ट भी हुआ था, सही है सारे क्वेश्चन। क्या? आज तो ऑर्गेनिक का टेस्ट भी हुआ था क्लास में, सही है सारे क्वेश्चन, बाय बाय में पूछे थे क्वेश्चन। अच्छा, ये बताओ, ऐसे जो बताया हूँ आपका एग्जाम तो इससे काफी अच्छे से हो जाएगा ना? बिल्कुल सर। यस सर। ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। नई चीज है ना, नया वर्ड है आपके सामने। टॉलुइन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, 1-2 बार आप कॉपी पे बना लोगे ना तो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यस ठीक है, सर। फिर तब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू सर।